हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं काल सर्प योग के विषय में। 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प योग बनने जा रहा है और ये काल सर्प योग लंबे समय के लिए है। इसका क्या कैसा प्रभाव होगा इसे हम विस्तार से जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप में मैसेज या तो कॉल नहीं करना है, आपको जो प्रोसेस बताया गया है उसके अनुसार ही आपका कुंडली विश्लेषण होगा। और जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल पाएगी क्योंकि फेसबुक में संभवतः अलाउड नहीं है। तो आप YouTube में जुड़ सकते हैं। आपको इसी नाम से चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से चैनल मिल जाएगा YouTube में, और या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में ही सर्च कर सकते हैं चैनल को, तो आपको वहाँ पर भी ये चैनल मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण अपना करवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए जानते हैं काल सर्प योग के विषय में क्या कैसा प्रभाव है, कैसे ये बन रहा है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु से ये काल सर्प योग बनता है और देखा जाए तो काल सर्प योग अलग अलग काल सर्प योग होते हैं, इनके अलग अलग प्रभाव भी देखे जाते हैं। तो ये कौन सा काल सर्प योग है, क्योंकि काल सर्प योग देखा जाए तो 12 तरीके के होते हैं, अलग अलग नाम के। और इसमें थोड़ा और डीप में जाएंगे आप तो इसमें 144 या और भी डीप में जाएंगे तो और भी चीज़ें इसमें क्लियर हो पाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, जानते हैं कि धन वालों के लिए कौन सा काल सर्प योग है। इसे कहा जाए कि देखिए, आपके सुख भाव में राहु है और आपके दशम भाव में केतु हैं, तो इसे शंखपाल नामक काल सर्प योग कहा जाता है। और इसमें थोड़ी सी दो शंकाएं हैं, कुछ लोगों को हो सकती हैं, तो उसे हम पहले समझ लेते हैं जिससे कोई शंका ना रहे, फिर आगे हम फल समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को ही शनि का परिवर्तन मीन में हुआ है। तो शनि भी गोचर कर रहे हैं, राहु भी वहीं पर मीन पर, और बुध शुक्र आदि ग्रह भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर काल सर्प योग नहीं बनता है। कुछ लोगों को ये चीज़ें मन में शंकाएं हो सकती हैं कि जब ये कई ग्रह एक साथ ही गोचर कर रहे हैं राहु के साथ, तो फिर कैसे काल सर्प योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप राशि वाइज देखेंगे कि काल सर्प योग, तो इसमें लगेगा कि हाँ काल सर्प योग नहीं बन रहा, परंतु थोड़ा डीप में जाएंगे यदि आप नक्षत्र में, जैसे कि 29 मार्च को शनि ने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ किया था, परंतु उससे पहले ही राहु ने 16 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे। और अब 25 अप्रैल से थोड़ा सा आपको और भी डीप में जाना पड़ेगा। आप नक्षत्र में गए, फिर चरण में गए, आपको थोड़ा और गहराई से तब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। यानी कि देखिए, क्या हुआ करता है कि ज्योतिष है ये अथाह सागर, हर एक क्षेत्र में चीज़ें होती हैं, परंतु ज्योतिष में बहुत ज़्यादा जब आप डीप से चीज़ों को समझते हैं तब क्लियर हो पाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि 25 अप्रैल को राहु और शनि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे। विकला, कला और अंश वाइज जब आप देखेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। और एक शंका और भी रहने वाली है
केतु के बारे में। पर राहु, देखिए इसमें राहु की आप जानते ही होंगे, बहुत सभी लोग जानते होंगे कि राहु की हमेशा उल्टी चाल होती है ना, हमेशा ये वक्री हुआ करते हैं। तो ये कुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, मीन से कुंभ की तरफ, और शनि मीन में है और मीन की तरफ, यानी कि मीन में और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेष की तरफ कहा जाए कि बढ़ रहे हैं शनि। तो इसीलिए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और ये योग बनेगा। केतु के बारे में ये है कि अभी तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि केतु अभी कन्या में आराम से अकेले ही गोचर कर रहे हैं। परंतु मई में जब राहु और केतु का परिवर्तन होगा तो मई में फिर ये चले जाएंगे केतु महाराज सिंह में और मंगल भी सिंह में रहेंगे, जिसकी वजह से शंका होगी कि हाँ फिर से एक साथ आ चुके हैं, तो ये कैसे योग बनेगा। तो इसमें भी बस यही सेम कंडीशन रहने वाली कि सिंह राशि के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल और केतु 23 जुलाई को एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तब ये पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें जब आप थोड़ा सा विकला कला वाइज, अंश वाइज, चरण वाइज, नक्षत्र वाइज देखेंगे तो फिर चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है कि ये जो शंका थी तो दूर हो चुकी होगी। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे क्या प्रभाव मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है तो अपने करियर में ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय करियर में काफ़ी कुछ बदलाव हो सकता है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आपको अपने जॉब को लेके, अब कुछ लोग संभव है कि जॉब के लिए रिसर्च कर रहे हों, यानी इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जॉब, तो थोड़ी इस समय मुश्किल हो सकती है आपके लिए, या आप जॉब पहले से कर रहे हैं तो भी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। साथ में यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े जॉब कर रहे हैं तो भी ये चीज़ें प्रभावी आपको करेंगी। इसके अलावा आपको अपने माता पिता के साथ रिश्तों को अच्छा रखना चाहिए, इस समय उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए थोड़ा, है ना। इस समय थोड़ा स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, या रिश्तों में थोड़ा नोक झोंक हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है इन विषयों को लेके। और इस समय ठीक है, हम सलाह तो लोगों को लेते हैं, बिल्कुल कोई जानकार व्यक्ति तो उसकी हम सलाह ले लेते हैं, परंतु हमें आंख बंद करके भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस समय खासकर आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जा सकता है इस समय कि आपका कोई हितैषी ही, आपका चाहने वाला ही, आपका बहुत नज़दीकी व्यक्ति ही हो सकता है कि आपको ऐसी सलाह दे जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, या खरीदना है, प्रॉपर्टी बेचना है, या आपको आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, या किसी भी तरह आप प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं, या पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, आप राजनेता हैं, या और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, किसी को आप एडवाइस देने का काम करते हैं, या आप कोई लग्जरी की चीज़ें लेना चाहते हैं, तो इनसे संबंधित जब आप काम करें तो बहुत सतर्क रहें। और ख़ासकर इस समय प्रॉपर्टी का काम करने से तो बहुत बचना ही चाहिए, खासकर जब तक मंगल की स्थिति में सुधार नहीं होता, क्योंकि इसमें राहु भी समस्याएं उत्पन्न करेंगे और मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाले। वैसे मूल रूप से आप देखेंगे तो धन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आधिपत्य रखते हैं प्रॉपर्टी वगैरह का, परंतु मंगल मूलतः प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, कारक तत्व इनको प्राप्त है। इसके लिए मंगल का भी प्रभाव इसके ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर देखा जाता है। बाकी कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, परंतु मुख्य रूप से इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें तो देखा जा। और जो लोग विदेश से स्वदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके यात्रा में भी थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए। तो इन विषयों को लेकर आप सावधान रहिए। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें या तो करवाएं, क्योंकि अब जैसे यदि जिनकी कुंडली में काल सर्प योग बना हुआ होगा, या आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है,
उनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। परंतु यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी दशा चल रही है, राहु केतु अच्छा फल देने वाले हैं, तो फिर ये चीज़ें आपके साथ घटित नहीं होती, समस्याएं नहीं होती हैं। इसीलिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, या तो खुद करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की आराधना जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं तो करिए। इससे आपके जीवन में ये जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और आपकी उन्नति प्रगति होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।